छोड़ो, कोई बात नहीं। जब भी हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह की बातें करें कि छोड़ो कोई बात नहीं है या फिर बात में देख लेंगे, तब हमें इसका भी एक क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, एक स्पष्ट धारणा ज्ञान हमें रहना चाहिए कि कहाँ से हमें पकड़ना है, कब हमें पकड़ना है, किस तरह से हमें पकड़ना है, कौन सा वक्त है जब हमें सचेत होकर पकड़ना भी है। नहीं तो हमारे हाल भी बिल्कुल उस खरगोश की तरह हो जाएगा जिसके लिए हाल पकड़ना बाद में मुमकिन ही नहीं हुआ। अगर हम लोग जब कहते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, छोड़ो, तब उसी के साथ हमें कहाँ से पकड़ना है इसका ज्ञान हम में रहना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब हालत हमको छोड़ देगा और हम तब जाकर चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ था उस कछुए के साथ, यही कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके साथ देते रहिए, साथ में वो बेल बटन भी दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं शांतनु मुखर्जी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल शांतनु's वॉइस में। एक खरगोश था जिसका अपने तेज रफ्तार पे बहुत घमंड था। वो किसी को भी, खास करके जिनका रफ्तार उतना तेज नहीं होता था, उसके साथ उसको चैलेंज दे बैठता था एक दौड़ प्रतियोगिता के लिए। और इसी तरह एक दिन उस खरगोश ने एक कछुए को चैलेंज दे बैठा कि कहाँ तू कितना धीमी गति से, कितना धीरे धीरे तू चल पाता है और कहाँ मैं कितनी तेज रफ्तार दौड़ता हूं। कछुए ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने खरगोश को समझाने की कोशिश किया कि जिसकी जैसे हालत है वो वहीं पर ठीक है, शायद इसलिए उसको वैसे हालत कुदरत ने दिया है, कुदरत ने उसको वैसे ही बनाया है कि वो वही जगह पर सही है, इसलिए इसको लेकर इतना घमंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक भी नहीं है। यह सुनते ही खरगोश ने और भी हंसने लगा, कछुए की मजाक उड़ाने लगा और फिर कछुए के सीधा चैलेंज ही दे बैठा एक रेस में भाग लेने के लिए, एक दौड़ प्रतियोगिता में खुद को साबित करने के लिए। कछुए कुछ भी सोचे बिना वो चैलेंज को स्वीकार किया। उसने कहा कि उसकी जितनी क्षमता है उसी से ही उस चैलेंज का मुकाबला करेगा, बाद में जो होगा आगे दिखा जाएगा।
और ऐसे ही एक दिन एक दौड़ प्रतियोगिता खरगोश और कछुए के बीच शुरू हुआ। खरगोश तो तेज रफ्तार से कई आगे दौड़ना शुरू किया और कई आगे पहुंच गया, लेकिन खरगोश दौड़ते दौड़ते पीछे की तरफ मुड़ कर देखा, लेकिन कछुए को नहीं देख पाया, क्योंकि कछुए आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से दौड़ रहा था, या फिर कहा जा सकता है चलकर आ रहा था। खरगोश ने सोचा, चलो हम दौड़ रहे हैं, रेस तो दे रहे हैं कछुए के साथ, इसके साथ भी कोई रेस होता है क्या, कोई चैलेंज होता है कोई मुकाबला के बारे में सोचते ही है भी क्या। फिर भी मैंने ऐसा किया, लेकिन इस कछुए के में इतना हिम्मत तो नहीं है कि मुझे हरा सके। ये कछुए यहां तक ही कब पहुंचेगा उसका कोई हिसाब नहीं, तो फिर फिनिशिंग लाइन तक वो शायद आज पूरे दिन में ही नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मुझ पर इतना कोई टेंशन लेने का मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैं यहां थोड़ा आराम कर लेता हूं, थक चुका हूं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचूंगा। और ऐसे सोचकर खरगोश ने वहां आराम करना शुरू किया, और कुछ ही देर बाद थकान के कारण वो खरगोश गहरी नींद में चले गए। जब उसकी नींद टूटा, वो जाग उठकर कछुए को कहीं भी नहीं देखा, लेकिन हां, मिट्टी पर उसने कछुए की पैरों के कुछ जो चिन्ह था वो देखा। वो घबरा गया, वो हैरान हो गया। खरगोश को इतना समझ में आ गया कि वो गहरी नींद में चला गया था, काफी देर हो चुका है, काफी वक्त उसने बिता दिया है। और उसको ये भी समझ में आ गया कि कछुए उससे आगे जा चुका है, वो खरगोश ही पीछे है। अब खरगोश वक्त का इस्तेमाल करना चाहा, वो तेज दौड़ना शुरू किया, वक्त के हर एक लम्हे को सही तरह से अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश किया, तेज दौड़कर। लेकिन खैर छोड़ो, कछुए के बारे में ये सोचकर उसने इतना ही वक्त गवा दिया था, इतना ही देर कर चुका था कि अब वक्त का सही इस्तेमाल करके भी वो सही वक्त पर फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचने पाया। सही तरफ से वक्त का देर से इस्तेमाल करने के कारण वो वक्त खरगोश के साथ नहीं दिया। खरगोश कछुए के पास उस रेस में, उस दौड़ प्रतियोगिता में हार गया। खरगोश को हार मानना ही पड़ा। यही बात है कि कभी भी किसी चीज को छोड़ना, जब आप उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तब आपको ये भी इसका भी धारणा रहना चाहिए कि कहां से आपको केयरफुल भी होना है। और इसके साथ और एक बात भी है कि कभी भी चैलेंज लेने से मत डरिए, चैलेंज को लीजिए। चैलेंज आए तो उसकी सामना कीजिए। आप चैलेंज जीतेंगे ही, जैसे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, वैसे दावे के साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप चैलेंज हारेंगे ही। हो सकता है आपके जो
प्रतियोगिता में, कंपटीशन में आपका जो कंपटीटर हो, आपको लेकर उसका नजरअंदाजी, आपको उसका अंडर एस्टिमेट करना ही आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए, जो आपको सक्सेस दे, जिस टर्निंग पॉइंट से ही आपको सफलता मिलने शुरू हो जाए, आपका रास्ता सफलता की ओर मोड़ ले। इसीलिए हर वक्त, हर जगह चैलेंज को जरूर, चैलेंज का सामना कीजिए। कौन सा जगह जाकर, कौन सी चीज के कारण, किस तरह से, कब टर्निंग पॉइंट बन जाए और आपका जीत का रास्ता खुल जाए, वो आने वाला वक्त के सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही कह सकता है, और कोई नहीं। धन्यवाद।